भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के 3 पहलू हैं, जो सभी जीवों के जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। ये व्यक्ति को सच्चाई, पवित्रता और अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करता है। सत्व गुण से व्यक्ति के मन और बुद्धि में स्थिरता और संतोष आता है, लेकिन ये गुण भी बंधनकारक हो सकता है, क्योंकि यह सुख और ज्ञान की लालसा उत्पन्न करता है। रजस गुण सक्रियता, ऊर्जा और इच्छा का प्रतीक है। ये गुण व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं, कर्मों और दुनिया के प्रति आकर्षण में बांधता है। यह असंतोष और अधूरी इच्छाओं की भावना को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति लगातार किसी न किसी भौतिक वस्तु या अनुभव की तलाश में रहता है। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। ये व्यक्ति को निष्क्रियता, प्रमाद और असंवेदनशीलता की ओर धकेलता है। तमस गुण व्यक्ति को सही और गलत का भेदभाव करने में असमर्थ बनाता है और उसे अज्ञानता और भ्रम में लिप्त कर देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समदर्शी, संतुष्ट और आत्मा में स्थिर होता है, जिसे न सुख का मोह होता है और न दुख का भय। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व गुण को अपनाने की सलाह देते हैं, लेकिन इससे भी ऊपर उठकर भगवान में लीन होने का उपदेश देते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान उवाच पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानं मानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सवे परासिद्धिमितो गताः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भावार्थ, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूताना ततो भवति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चराचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। भावार्थ, हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यत् सुखसंगं बध्नाति ज्ञानसंगं चांग। भावार्थ, हे निष्पाप अर्जुन,
सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगंदेहिनम्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों फल की आसक्ति में बंध जाता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादास्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भावार्थ, हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढंक कर प्रमाद में बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्वमित्युत। भावार्थ, जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होने कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। भावार्थ, हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बने लगती है। यदा सत्वे प्रवृद्धितु प्रलयम याति देहवृत् तदोत्तमविदं लोकान्मला प्रतिपद्यते। भावार्थ, जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। भावार्थ, जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणा सुकृत्स्याहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम। भावार्थ, सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है, रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभैव च प्रमादमोह तमसो भावत ज्ञानमेव च। भावार्थ, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा
जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भावार्थ, सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। गुणातीत पुरुष के लक्षण। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परवेति मद्भाव सोऽधिगच्छति। भावार्थ, जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वो प्रकृति के तीनों गुणों से परिस्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। गुणान्वितान्तीत्य त्रीन्देहि देहस्मुद्भवान्, जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। भावार्थ, जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच, कैर्लिंग स्त्रीन् गुणान्वितान्तितो भवति प्रभो, किमाचारः कात् चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवान उवाच, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान तमोगुण के बने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है। उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते। भावार्थ, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। समदुख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। भावार्थ, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्मा भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारं परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। भावार्थ, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते, स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। भावार्थ, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भावार्थ, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे प्राकृतिक गुण विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवद गीता के अध्याय 14 का सारांश गुणत्रय विभाग योग पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं।
ये तीनों गुण प्रकृति के भिन्न भिन्न पहलू हैं, जो सभी जीवों के मन, कर्म और जीवन को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। ये गुण मन को स्थिर, शांत और विवेकशील बनाता है। सत्व प्रधान व्यक्ति सच्चाई और धर्म का पालन करता है, परंतु इससे जुड़ा बंधन, सुख और ज्ञान की लालसा होती है। रजस गुण क्रियाशीलता, ऊर्जा और कामनाओं का प्रतीक है। ये व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं, कर्म और लालच में बांधता है। रजोगुणी व्यक्ति को हमेशा कर्म और भोग की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह संतोष और शांति से दूर हो जाता है। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता का प्रतीक है। तमोगुणी व्यक्ति निष्क्रिय, आलसी और प्रमादी होता है। ये गुण व्यक्ति को अंधकार में धकेलता है और उसे सही गलत का भेद नहीं करने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों से प्रेरित व्यक्ति संसार में फंसा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। उसे न सुख का मोह होता है, न दुख की पीड़ा। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व गुण अपनाने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर भगवान में समर्पित होने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों से परे हो जाता है, वह न केवल गुणों से मुक्त होता है, बल्कि परमात्मा को प्राप्त कर जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है।